खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने बीजेपी पार्टी 7 साल के कार्यकाल को लेकर ये कहा कि पार्टी किसी भी तरह का कोई जश्न नहीं मनाएगी। रतन लाल कटारिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कोरोना पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भारत ने 132 देशों में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई है, जबकि अमेरिका 162 दिन में 24 करोड़ डोज लगा पाया है। रतन लाल कटारिया ने कोरोना काल में हुई मौत पर अमेरिका से तुलना करते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे संपन्न देश में औसतन 10 लाख मरीजों में से 2700 की मौत हुई, जबकि भारत में इतनी ही संख्या पर सिर्फ 277 लोगों की जान गई है। उन्होंने दावा किया कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की लड़ाई सबसे बेहतर रही। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही एनडीए सरकार के दूसरी टर्म के 2 वर्ष पूरे हुए हैं और पहली टर्म के 5 साल पूरे हुए हैं। कुल मिलाकर 7 वर्ष पूरे हुए। पिछले 1.5 साल से क्योंकि देश में कोरोना महामारी की लहर चल रही है, इसलिए पार्टी ने भी और सरकार ने भी कोई बड़ा कार्यक्रम सरकार और पार्टी के बैनर के नीचे ना करने का फैसला लिया है। और हरियाणा के कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने उमंग उत्सव वेलफेयर सोसाइटी में विशेष टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया, जिसके बाद शिविर में 211 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने सामाजिक संस्था उत्सव वेलफेयर सोसाइटी के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कठिन समय में कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन रात लगे हुए हैं। कोरोना रोधी वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश और देश में फ्री लगाई जा रही है ताकि इस महामारी को हराया जा सके। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों के लिए भोजन, राशन वगैरह समय समय पर मुहैया करवाया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो इस सोसाइटी का धन्यवाद करती हूँ। इस महामारी के टाइम में इतना अच्छा कार्य करने का काम किया और जब ये वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, तो ये हमारे देश और प्रदेश में ये बीमारी फैली हुई सारे विश्व में, इसको लेकर केंद्र सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये वैक्सीन लगवाने की शुरुआत की है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो बिना पैसे के निःशुल्क फ्री में ये वैक्सीन लगवाने का काम किया। और पंचकुला में एक बार फिर से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ऑन व्हील का आयोजन शुरू किया जाएगा। ड्राइव वैक्सीनेशन रविवार की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सेक्टर 3 के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में होगा। पंचकुला के उपायुक्त और डीसीपी ने अधिकारियों के साथ मिलकर स्टेडियम का पूरा दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से ज्यादा सहयोग करने की भी अपील की है। जी, कर तो इससे भी जल्दी सकते थे, पर एक मैंडेटरी रहता है कि जो भी आए खाली पेट ना आए। स्टेडियम की बैक साइड से और जो डंपिंग ग्राउंड की तरफ से जो लोग आएंगे वहाँ पे वो लाइन अप होंगे। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ वैक्सीनेशन होगी और इसकी बैक साइड में हमने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जो रजिस्टर्ड होगा कोविन पोर्टल पे उसी का वैक्सीनेशन। कुरुक्षेत्र में कोरोना सैंपलों की जांच अब लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में ही हो सकेगी। सरकार ने इसके लिए कुरुक्षेत्र को 1 करोड़ की RT-PCR लैब की सौगात देने का ऐलान कर दिया है। सिविल सर्जन संतलाल वर्मा और उनकी टीम ने लैब स्थापित करने को अमली जामा पहनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इस लैब से 36 घंटे में कोरोना सैंपल की रिपोर्ट मिल जाएगी। आपको बताते चलें कि RT-PCR लैब के लिए स्वास्थ्य विभाग को करीब 1 करोड़ का बजट मुहैया करवाया है और इस लैब के स्थापित होने के बाद लोगों को कोरोना सैंपल के परिणाम का 72 घंटे से ज्यादा समय अवधि का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने LNJP अस्पताल में RT-PCR लैब स्थापित करने की स्वीकृति भेज दी है।
इस लैब को टीबी सेल में बनाने की योजना तैयार की गई है। इस लैब के स्थापित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को कोरोना सैंपल की रिपोर्ट के लिए करनाल, अंबाला और अन्य शहरों पर जाने को निजात मिल जाएगी। साथ ही इस लैब में रोजाना 500 सैंपलों की जांच भी की जा सकेगी। कुरुक्षेत्र जिला के लिए परमिशन मिल गई हमें और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस लैब का नाम रहेगा मॉलिक्यूलर लैब RT-PCR टेस्ट के लिए, जो कि कोविड के मरीजों का टेस्ट करने के लिए ये बहुत ही बड़ी महत्व रखेगी इस बात में कि ये कुरुक्षेत्र जिले के लोगों को यहीं पे टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी। यही टेस्ट पोस्ट कोविड केयर उमंग सेंटर का सिरसा के नागरिक अस्पताल में शुभारंभ कर दिया गया है। उस सेंटर का प्रभारी डॉक्टर श्वेता डूडी को बनाया गया है। उमंग सेंटर में प्रशिक्षण के बाद स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है। इस सेंटर का उद्देश्य कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों को आ रही दिक्कतों से बचाना है। दरअसल कोविड से ठीक हुए मरीज परेशान रहने लगते हैं और चेस्ट में भी काफ़ी दिक्कत आती है। ऐसे में मरीजों को इस सेंटर में काउंसलिंग दी जाती है। चेस्ट से संबंधित परेशानी वाले मरीजों को व्यायाम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे किसी तरह की दिक्कत महसूस न करें। ठीक हुए मरीजों को डाइट के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वो कमजोर महसूस न करें। उमंग सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर श्वेता डूडी ने बताया कि सेंटर में काम शुरू हो चुका है। उमंग सेंटर में अब तक 20 मरीजों को व्यायाम, खान-पान समेत कई जानकारियां दी जा चुकी हैं। केयर सेंटर में जो होता है, जो पेशेंट कोविड से रिकवर कर गए हैं, तो रिकवर करने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कईयों को जैसे कोविड के दौरान रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, कई बार पेशेंट को बाद में भी ये लगता रहता है क्योंकि वो स्ट्रेस से थोड़ा बाहर नहीं निकल पाते। तो उनकी जैसे काउंसलिंग करना, अगर उनको कोई चेस्ट में दिक्कत आ रही है तो वो हम फिजियोथेरेपी वगैरह बताते हैं जिससे उनकी जो लंग की कैपेसिटी है वो बढ़े और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। और बीते 26 मई को किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर प्रदर्शन किया था और पुतला फूंका था, जिसको लेकर अब 150 अज्ञात लोगों पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाना इंचार्ज जितेंद्र कुमार की शिकायत पर केस दर्ज कराया गया है, जिसमें अज्ञात लोगों द्वारा सरकारी काम में बाधा, सरकार के आदेशों की अवहेलना और तोड़फोड़ की धारा लगाई गई है। वहीं पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें नामजद करेगी। इस पूरे मामले को लेकर किसान नेता लखविंद्र सिंह औलख ने पलटवार किया और कहा कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और वे किसी भी FIR से डरने वाले नहीं हैं। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमें तो कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग पे थे, रात को पता चला है। तो ये कह रहे हैं भी अनुशासन तोड़ा है। हम अनुशासन में रहकर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था 26 तारीख को जो नरेंद्र मोदी के पुतले फूकने हैं और घरों पर और अपने बाइक वाहनों पर काले झंडे लगाने हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।